ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अपसेट स्टेटमेंट को। सो अपसेट स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं ना, आपका एक ही साथ दो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया जो है ना रो टेबल में इंसर्ट भी कर सकते हैं, और ऑन कॉन्फ्लिक्ट हम लोग या तो हम लोग आइदर वी कैन ऑन कॉन्फ्लिक्ट हम लोग कर सकते हैं टू अपडेट। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इस वाले चीज़ में आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को आप अपडेट कर देते हैं। तो फिर ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ मतलब बहुत ही जल्द। तो फिर ये हो गया आपका अपसेट स्टेटमेंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट के साथ डू अपडेट। फिर आइदर यू कैन डू डैट और यू कैन डू ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग। तो सिंपली जैसा वो मतलब बोल ही रहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर क्या करना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट वो क्वेरी को वहाँ पे बंद कर दीजिए। तो ये दो चीज़ आपका अपसेट स्टेटमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देख रहे हैं अपसेट को। अपसेट को देखने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी का फ़िलहाल का जो स्टेट है इस टेबल का जो भी डाटा है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स हम लोग कर लेते हैं, राइट। ये हो गया आपका यूजर्स क्या है, संजय पात्र एंड आपका जोंडो हो गया। तो फिर अभी हम लोग पहले जो देख रहे हैं ऑन कॉन्फ्लिक्ट पे हम लोग को अपडेट करना है, डू अपडेट। तो उसका जो सिंटेक्स है ना वो बहुत ही सिंपल है, राइट। हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्ट इनटू ऐसा लिखने वाले हैं। फिर इंसर्ट इनटू हम लोग क्या करेंगे, टेबल का जो नाम है ना वो हम लोग दे देंगे, इंसर्ट इनटू टेब क्या करेंगे, यूजर्स हम लोग दे रहे हैं। फिर जो भी आपका कॉलम है, कॉलम में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉलम में जो भी है आपका आईडी, फुल नेम और क्या करना है हमको एज, हम लोग को इसको चेंज करना है, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आईडी देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आईडी हो गया आपका। आईडी होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फुल नेम दे रहे हैं, राइट, फुल नेम और एज, ये हो गया आपका। फिर हम लोग इसको एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ दे रहे हैं, राइट, वैल्यूज़ हो गया आपका। वैल्यूज़ क्या देना है हमको, 2 वाले में हम लोग दे जा रहे हैं जोंडो को अपडेट करने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको जेंडो करना है उसको जेंडो, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको कोमा दे देंगे। कोमा देने के बाद हम लोग यहाँ पे 25, एक काम करते हैं इसको 30 कर देते हैं अभी के लिए, वो थोड़ा देखने में मालूम चलेगा कि हाँ चेंज हुआ है मतलब। तो फिर इसको हम लोग ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑन कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को क्या चाहिए, ऑन कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देखेंगे किसको, आईडी को देखेंगे। अगर आईडी कॉन्फ्लिक्ट करते तो फिर हम लोग को अपडेट करना है, राइट। तो फिर ऑन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐसा देंगे डू अपडेट। तो फिर हम लोग इसको सेट करेंगे, डू अपडेट सेट क्या करेंगे, जो भी कॉलम हम लोग को चेंज करना है उसको अपडेट करना है वो हम लोग करने वाले। फुल नेम इक्वल्स टू हम लोग क्या करना है, एक्सक्लूडेड डॉट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फुल नेम दे रहे हैं, फुल अंडरस्कोर नेम, ओके नेम, ये हो गया आपका फुल नेम। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज करेंगे। एज करने के बाद यहाँ पे एज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, एज इक्वल्स टू एक्सक्लूडेड डॉट हम लोग क्या करेंगे, एज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपको एक एरर आएगा, वो क्या है कि कैनॉट इंसर्ट एंड नॉन डिफॉल्ट वैल्यू इनटू द कॉलम आईडी इज एन आइडेंटिटी कॉलम डिफाइंड एज जनरेटेड ऑलवेज यूज ओवरराइडिंग सिस्टम वैल्यू। तो मतलब ये बोल रहा है कि आईडी जो है ना वो आपका, ये मैंने पहले ही बोला था, ये ऑलरेडी मतलब ये ऑटोमेटिकली वो ऑलवेज जनरेटेड है, राइट। तो फिर आइडेंटिटी कॉलम है वो, तो फिर हम लोग उसको मतलब अपडेट नहीं कर सकते, मतलब जो भी है उसके ऊपर हम लोग नहीं मतलब ये कर सकते अपसर्ट। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये एक बात हो गया जो मुझे आपको दिखाना था, ओके। तो फिर अभी हम लोग एक काम करते हैं, अपडेट हम लोग करते हैं किसी और चीज़ को। तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग को जो भी अपसेट मुझे आपको दिखाना है, राइट। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपसेट इंसर्ट इनटू, तो फिर हो गया यूज़र्स, ये हो गया आपका। तो फिर फुल अंडरस्कोर नेम, फुल नेम कोमा हम लोग कर देते हैं एज, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका हो गया वैल्यूज़ यहाँ पे हो गया। मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जोंडो, राइट। इसको एग्जैक्टली हम लोग वही लिखते हैं जो ऊपर है, JOHN, क्योंकि इसी के ऊपर मैं कॉन्फ्लिक्ट देखने वाला हूँ और ये होगा भी। तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, एज हम लोग क्या करना है 30 ही कर देते हैं, राइट। तो फिर ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऑन कॉन्फ्लिक्ट, राइट, ऑन कॉन्फ्लिक्ट। अभी मैं कॉन्फ्लिक्ट में किसको देखने वाला हूँ, देखो आईडी वाली में नहीं, आईडी को नहीं देखने वाला हूँ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन कॉन्फ्लिक्ट फुल नेम, राइट। तो फिर फुल नेम अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना उसको, क्योंकि फुल नेम आएगा, देखिए मैं अभी इंसर्ट करने जा रहा हूँ जोंडो, और उसी के साथ में आपको अपडेट करना हो उसका एज को, और कॉन्फ्लिक्ट में चेक कर रहा हूँ कि फुल नेम को, फुल नेम तो ऑलरेडी जोंडो एग्जिस्टिंग करता है, राइट। तो फिर उसको उसके लिए हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही। सो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको ये करता हूँ डू अपडेट, जैसे हम लोग पहले ही हम लोग कर चुके हैं वैसे। अपडेट में क्या करना हो, अभी सिर्फ एज को अपडेट करना हो। तो फिर यहाँ पे सिंपल वो है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ जोंडो और 30
फुल नेम हो गया जॉन डो, एज हो गया 30। उसके बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपका फुल नेम के ऊपर तो फिर अपडेट कर दो एज इक्वल्स टू एक्सक्लूडेड डॉट एज। ये देखिए एक्सक्लूडेड में यहाँ पे एक्स दे देता हूँ मैं, ये मिस हो गया मुझसे। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये देखिए इंसर्ट 1। अभी मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स कर लेता हूँ ना, तो फिर ये देखिए अभी जॉन डो है ना वो 30 हो चुका है। देखिए पहले जो था ना वो 23 था, लेकिन अभी जो है ये 30 हो गया। ये आप अपसाइड स्टेटमेंट तब यूज़ कर सकते हैं ना, मान लीजिए आपको इंसर्ट भी करना है, अगर कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर उसको अपडेट करना है, तो उस वाले सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ द अपडेट स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपसाइड यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए फिट बैठेगा वैसे सिचुएशन में। सो ये तो हो गया आपका इंसर्ट एंड वो ऑन कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन। अभी हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपको इंसर्ट करना है लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर आपको इंसर्ट नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप एक मतलब मान लीजिए आपका कुछ एक मतलब सॉफ्टवेयर मतलब आप बना रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे डाटाबेस में आप यूजर्स का डाटा रख रहे हैं, राइट। तो फिर वहाँ पे उसके बाद जो है ना आप इंसर्ट कर रहे हैं, कोई एक बंदा नया एक रजिस्टर कर रहा है, और उसके बाद उसका ईमेल जो है ना, ईमेल आप उसके ऊपर आप चेक करेंगे कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं करता है तो फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे, लेकिन अगर वो इंसर्ट मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसका ईमेल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे डू नथिंग कर देंगे, राइट। ये एक सिंपल सा मतलब एग्जांपल मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको। तो फिर इस वाली सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल हम लोग जो पहले किया था वो ये हम लोग करेंगे कि हम लोग फिर से जॉन डो को हम लोग अपडेट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मतलब इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है और उसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है नेम के ऊपर, तो फिर हम लोग डू नथिंग कर देंगे। तो उसके लिए जो है ना सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, फिर हम लोग जो है ना टेबल का नाम दे देंगे, फिर आपका कॉलम का नाम देंगे लाइक फुल अंडरस्कोर नेम, फिर यहाँ पे जो है ना एज दे देंगे। ये दो मतलब कॉलम के ऊपर हम लोग अभी खेलने वाले हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहे हैं, वैल्यूज़ के अंदर हम लोग क्या करें, जॉन डो दे रहे हैं, राइट। ये रुकिए आपको कैच लॉक आ गया, सॉरी, जॉन डो, ये हो गया आपका। फिर हम लोग क्या करें, यहाँ पे कॉमा देखें, हम लोग यहाँ पे 26 कर रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे ये हो गया आपका ब्रैकेट ऑन, फिर हम लोग ऑन, हम लोग क्या करें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं, ऑन कॉन्फ्लिक्ट कौन सा हम लोग देखेंगे, वही सेम जो हम लोग ने पहले देखा था, फुल नेम हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। फुल नेम हो गया आपका। फिर यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम लोग जो हम लोग ने वो ऑलरेडी देख चुके हैं उसका सिंटेक्स सिंपली डू नथिंग करना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा टाइप कर देंगे डू नथिंग। ये देखिए इंसर्ट 0 ये क्योंकि ये ऑलरेडी जॉन डो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग को फुल नेम मिल चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, तो फिर वो सिचुएशन वो इंसर्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे डू नथिंग हो जाएगा। सो ये हो गया आपका अपसर्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पोस्टग्रेस का सब क्वेरी क्या होता है। थैंक यू।